ज़रदारी जलसा तो नहीं होगा अब? नहीं, जलसा तो होगा। कैसे? वो तो एनओसी कह रहे हैं हमने कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान में सिर्फ एक आईन और कानून, और अगर एनओसी कैंसिल करना है, अगर पाकिस्तान तहरीक या किसी पार्टी को अगर जलसे की इजाज़त नहीं देनी है या दफ़ा 144 लगानी है, तो वो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अभी थोड़ी दिन पहले जमात इस्लामी ने क्या यहाँ पे रेड जोन के अंदर आके सिट इन नहीं किया। हमने तो जलसा करके घर ही जाना है ना, हमने तो मोमेंटम क्रिएट करना, और ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। और वो मुबारक सानी केस के अंदर भी उस दिन हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक आ गए। ये उनका राइट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है कि बाकी सब अगर अपने धरने देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो वो जायज़ हैं, हलाल हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल जलसा भी करेगी तो इस्लामाबाद उसके लिए नो गो एरिया है, तो जलसा तो ज़रूर होगा। हमारे वर्कर्स पहुँच रहे और पहुँचना शुरू भी हो गए हैं, विल गो देयर। बाकी जहाँ तक एनओसी की कैंसिलेशन की बातें, देखिए हमें तो कोर्ट ने परमिशन दी थी, इंतज़ामिया तो नाचती फिरती है ना, वो तो पीडीएम के पीएमएलएन के कहने के ऊपर नाचती फिरती, उनको तो खौफ ही इतना है पीएमएलएन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब का ज़्यादा से ज़्यादा क्या नारा गुंज रहा है ना कि रहा करो इमरान खान को रहा करो। तो सारा पाकिस्तान कहता है, सारी दुनिया कहती है, यूएन का वर्किंग जो वो है ग्रुप है वो भी यही कहता है, जो यूएस कांग्रेस है वो भी यही कहती है कि खान साहब की जो अरेस्ट है वो नाजायज़ है, आपने उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया और उनको बेगुनाह आपने जेल में रखा हुआ है। तो ये तो सिर्फ ये नहीं, ये तो यूएन के अंडर भी तमाम लोग कहते हैं। पर अगर कल वहाँ पे पुलिस हुई और वहाँ पे तसादुम का खदशा हुआ तो फिर क्या होगा? मतलब कि ज़बरदस्ती आप कैसे जलसा कर सकते हैं? अथर मेरी बात सुने, तसादुम तो घर के बाहर, यानी मैं 13 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकल रही थी, आपने वो वीडियो देखी है। ये तो इस हद तक गिर गए हैं कि पुलिस की वर्दी में वो टिकटॉक वज़ीर आला जो है, अब तो खैर वो चिट्ठी अनपढ़ भी है, वहाँ से भी पता चल गया जो उसकी वीडियो हमने देखी है, वो तो पाकिस्तान का झंडा भी वो छीनना चाहते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर या जिस सूबे के अंदर इमेजेस ये होना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का झंडा उठाने के ऊपर पे पाबंदी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने पे या इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर भी आपके ऊपर दहशतगर्दी की FIR हो जाती है, तो और कितना तसादुम आपके ख्याल में इनके होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है। 3 करोड़ तो हमने वो वोट लिया है जो इस वक्त आपके सामने नुमाइंदे बैठे हुए हैं कलेक्टिवली, जो इन्होंने 25-25 हज़ार करके एक हल्के में हमारा रिजेक्ट किया, जो इन्होंने खाया, जो इन्होंने वो बैलेट बॉक्सेस भरे, जो इन्होंने फॉर्म 47 के अंदर चेंज किया, वो अगर कलेक्टिवली मिलाया जाए तो पता नहीं कितना वोट होगा। लेकिन रजिस्टर्ड वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पड़ा 3 करोड़ की वोट की जमात को आप क्यों नहीं जलसा करने देते? तो क्या मतलब इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ यानी पीएमएलएन का है? पाकिस्तान की किसी और जमात का हक नहीं है कि इस्लामाबाद उनका हो? हमारा कैपिटल है, हम यहाँ पे जलसा करेंगे और हम पीसफुल हैं। सवाबी में भी हमने जलसा किया, और मैं तो अगर यकीन करें जिस तरह की हरकतें ये लोग करें, जिस तरह अपने आप को एक्सपोज ये करें, अभी 2 साल से तो पंजाब में बिल्कुल हूक आलम था। झंडा उठाने के ऊपर और इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर जिस तरीके से दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही थी, लोग डरना शुरू हो गए थे। अभी जिस तरह की हरकतें ये लोग करेंगे, पाकिस्तान का झंडा छीन रहे हैं सामने से, जिस तरह ये 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने 14 अगस्त मनाया, अब हमारे वर्कर ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। लोग बाहर निकलेंगे, इमरान खान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, PTI का झंडा उठाएंगे, मैं खुद पहुंचूंगी। आप कहते तो हैं कि हमारे खिलाफ ये है, लेकिन आपकी जमात पे इल्जामात भी तो लगते हैं ना। जनरल फैज सुना है कि आपकी जमात चला रहे थे, आप लोगों के राब्ते थे उनके साथ, क्या आपसे कभी कोई राब्ता हुआ? जनरल फैज साहब हदायत देते थे कि किस तरह जमात को चलानी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसल्लमा हकीकत है। 27 साल की मेरी लीडर इमरान खान की जदोजहद है। हमारी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो मेरे लीडर इमरान खान का वोट है, मुझ समेत किसी का भी वोट नहीं है, सिर्फ मेरे खान लीडर का वोट। और मैं दूसरी दफ़ा अगर यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ, जीत के आई हूँ 1.5 लाख वोट से, तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे लीडर को जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसले कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, खान साहब की मशावरत से, और हमारा बाकायदा एक मंशूर है और हमारी स्ट्रगल है। हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा, हमने 2018 का इलेक्शन लड़ा, अभी हमने 2024 का इतने जबर फसाइद के बावजूद भी इलेक्शन लड़ा। इल्ज़ाम जिस तरह मर्जी लगा लें, असल में इनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है, ये बेसिकली अपनी तबाही मौत मर चुकी हैं। इनका पॉलिटिकल नज़रिया तो है नहीं, ये खुद जो है वो 17-17 सीटें लेके ज़बरदस्ती अवाम के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वोट इनके पास है नहीं। ये वो कभी कोई कार की डिग्गी में चला जाता है, कोई बुरका पहन के जो है वो साजबाज करके शेरवानी पहन के वज़ीर आज़म बन जाता है।
تو چونکہ اپنا ان کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو نہ ہونے کی وجہ سے اور ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت بھر چکی ہیں، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس کو XYZ چلاتا ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے، عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ہاں یہ ہمارے جیسے لیڈر نہیں پیدا کر سکے نا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جیسے ینگسٹرز لیڈر ان کی اس میں نہیں آئے، ظاہری بات ہے اپنا جو ان کی ٹوٹل اوقات ہے، جو ان کا پورا 35 سال کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، وہ تو الحمدللہ ایسا ہے۔ ویس لغاری صاحب کل فرما رہے تھے کہ اگر آپ ملک کے اندر 2 گھنٹے کی مہینے کے لوڈ شیڈنگ کر دیں تو 50 ارب روپے جو ہیں وہ بچت ہوگی۔ دوسرے IT منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو پاکستان میں نیٹ ورک سلو ہے وہ بیسکلی VPN کی وجہ سے نمونے ہیں، اور ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ فرما رہی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں دے رہی، میں 2 مہینے کا آپ کو ریلیف دے رہی ہوں۔ تو اس طرح کے نمونے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگائیں یا نہ لگائے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کو عمران خان ہی چلاتے ہیں۔ الزام جس کے مرضی لگا دیں، اپنے دل کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں، باقی ان کا نہیں ہے۔